हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी IAS। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं। नितिन सिंघानिया की बुक है एंड दिस बुक इज़ सो मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 जो कि है इंडियन थिएटर, है ना। इंडियन थिएटर को कवर करेंगे। इससे पहले हमने क्या करा था, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 को ख़त्म करा है जो कि इंडियन डांस फॉर्म्स थी, ठीक है। उसमें हमने फोक डांसेस के साथ साथ उस चैप्टर को ख़त्म कर दिया। आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, वहाँ पर जाके एक एक डांस को कवर करा गया है जो कि आपकी बुक में प्रेजेंट है, और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस डांस के ऊपर, तो आप आराम से इजीली उससे सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्ड में एनालिसिस कर रहा हूँ मैं पूरी यहाँ पर बुक का। आपको करना क्या है, इस पूरी बुक को ही मैं ऐसे ही यहाँ पे बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ आपको। आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, मैं पूरी बुक नितिन सिंघानिया की ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ एज इट इज़। आपको करना क्या है, आपको पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना है और उसको नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। सुन सुन के नोट्स बनाते रहना है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और आपको जब एक बार रिवीजन लोगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी, दीपक यादव। और गाइज, इफ़ यू वांट टू टेक एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन देन यू कैन गो फॉर इट, यू कैन टेक इट। और आपको कोड यूज़ करना है स्टडी IAS। इफ़ यू विल कोड यूज़ दिस कोड देन यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। सो गाइज, use this code in order to get 10% extra off. So, if you have any queries regarding your preparation and an Academy Plus subscription, then you can contact with us in the various social media platforms of Study IAS. So, you can join the Telegram channel, you can also join the Instagram, you can also or join on the Facebook, and you can mail your problems. We will sort it out in some times. So, guys, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कोई भी अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड या अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से, देन यू कैन आस्क। उसके बाद अनअकैडमी जो हमारा इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर 3 मेगा बैचेस यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं, और जो कि फुल ईयर की प्रिपरेशन आपको कराएंगे। यहाँ पे 25 मई से स्टार्ट हुए हुए हैं ये। और गाइज, ये UPSC CSE 2020 और 21 की प्रिपरेशन कराएंगे। सो गाइज, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर UPSC, सो गाइज यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ द फुल 1 ईयर प्रिपरेशन कोर्स। सो यहाँ पे जो कोर्स होगा ये तीनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। यहाँ पे जो बाइलिंगुअल GS बैच कोर्स भी है, जो हिंदी प्लस इंग्लिश यहाँ पे बाइलिंगुअल में आपको समझाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्योर हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। सो गाइज, आप जहाँ पर भी कंफर्टेबल हो, यू कैन टेक इट, यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस। उसके बाद यहाँ पर आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर चाहे आप 24 मंथ्स का लेते हैं या फिर आप 12 मंथ्स का लेते हैं, दिस इज़ टोटली अप टू यू। उसके बाद अगर आप यहाँ पर स्टडी IAS कोड यूज़ करेंगे देन यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू यूज़ स्टडी IAS कोड इन ऑर्डर टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ, 10% डिस्काउंट। सो यहाँ पर चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर, जो हमारा होना है आज चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ इंडियन थिएटर। चलते हैं और इंडियन थिएटर को भी अपने ही तरीके में ख़त्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7, इंडियन थिएटर। सबसे पहले हम लोग क्लासिकल संस्कृत थिएटर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले संस्कृत थिएटर आया, उसके बाद फोक थिएटर के बारे में पढ़ेंगे, और ढेर सारे थिएटर्स है, भर भर के सब कुछ कवर करना है। सो यहाँ पर अभी हम पढ़ें तो जो थिएटर है इंडिया में, ये बिगेन हुआ एक नैरेटिव आर्ट फॉर्म में। नैरेटिव आर्ट फॉर्म यानी जैसे कि हम लोग किसी चीज़ का वर्णन करते हैं कथा वथा टाइप में, इस तरीके से यहाँ पर स्टार्ट हुआ, जो कि यहाँ पर शामिल था म्यूज़िक, डांस और एक्टिंग, इन तीनों का मिश्रण, ठीक है। रेसिटेशन था, डांस, म्यूज़िक, ये सारे इंटीग्रल पार्ट्स थे थिएटर के। जो संस्कृत वर्ड है नाटक, ये डिराइव करा गया है, ये जो वर्ड आया है रूट वर्ड से नाट, नाट मीन्स डांसर, डांसर वर्ड से ये वर्ड आया है नाटक। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे 3 वर्ड्स हैं, रूपक और दृश्य कव्य और प्रेकसव कव्य, ठीक है। रूपक और दृश्य कव्य और प्रेकासा कव्य, ठीक है, ये अदर्स नेम है जो कि यहाँ पर डिस्क्राइब करे जाते हैं ड्रामा को, ठीक है। ड्रामा को जो डिस्क्राइब करते हैं ये अदर्स नेम है। उसके बाद जो एंशियंट इंडिया है, यहाँ पर प्लेस जो है वो 2 टाइप्स के हुआ करते थे, जो प्ले वगैरह हुआ करते हैं। थिएटर से मतलब क्या है, हमारा जो प्लेस वगैरह करते हैं, ठीक है, जो प्लेस होते हैं एक्ट वगैरह में बटे हुए होते हैं, तो इन सब में यहाँ पर जो प्लेस वगैरह किया करते थे ये लोग, ये 2 टाइप्स के थे। पहला है हमारा लोकधर्मी, दूसरा है नृत्यधर्मी। लोकधर्मी जो है वो यहाँ पर डेली जो लाइफ है उसका जो रियलिस्टिक डिपिक्शंस दिखाते थे,
जो नत्याधर्मी है यहाँ पर ये कॉन्वेंशनल प्लेस दिखाते थे, यानी कि जो परंपरा से रिलेटेड है, जो उनकी जो परंपरा से उनकी सांस्कृतिक से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाते थे। ठीक है, ये दो टाइप्स के हमारे यहाँ पर प्लेस हो गए। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो सरीपुत्र प्रकारना, ये किन के द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष। यहाँ पे ये एक एमिनेंट फिलोसोफर हैं। ठीक है, एक यहाँ पे ये प्रसिद्ध यहाँ पे दार्शनिक हैं जो कि ये कंसीडर कर जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे क्लासिकल संस्कृत ड्रामा का यहाँ पे कहा जाता है। ये क्या, ये हमारा फर्स्ट ड्रामा ये लिखा गया है सरीपुत्र प्रकारना, किनके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा। ये इसमें 9 एक्ट हैं। ठीक है, 9 एक्ट का ये एक प्ले है। जैसे यहाँ पर आप शेक्सपियर की बुक वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें एक्ट्स होते थे ना, ढेर सारे एक्ट्स होते हैं, और पूरा ड्रामा जो पूरी नॉवल है उसके अंदर एक्ट्स हुआ करते हैं, 4 एक्ट 5 एक्ट। तो यहाँ पर भी 9 एक्ट, ठीक है, इसमें है। जो एक अनदर इम्पॉर्टेंट प्ले राइट हैं उस टाइम के, वो हैं भाषा, जिन्होंने कंपोज करे हैं 13 प्लेज वहाँ पे कंपोज करे हैं 4th से लेके 5th सेंचुरी BC के पीरियड के टाइम के बीच में। उसके बाद यहाँ पे थर्ड हमारे राइटर आ गए शूद्र का, जो कि फर्स्ट हैं जो इंट्रोड्यूस करा, जिन्होंने यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दिखाया अपने प्ले में, यानी कि थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह दिखाई अपने प्ले में। और प्ले का नाम क्या था? मृच्छकटिका। ठीक है, जो एक कालिदास है यहाँ पर इन्हें मोस्ट पॉपुलर माना जा रहा है अमंग संस्कृत प्ले राइट्स के। जो कालिदास है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे जो प्ले राइट्स वगैरह लिखते थे। इनके जो 3 वर्क्स हैं कालिदास के, वो है मलविकाग्निमित्रा, उसके बाद विक्रमोर्वशी और शकुंतलम। यहाँ पे इनके 3 मेन वर्क्स हैं, और ये जो सम फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स हैं क्लासिकल संस्कृत ड्रामा के, जो कि कालिदास के द्वारा यहाँ पर करे गए थे। और क्लासिकल संस्कृत ट्रेडिशन की बात करें, जो प्लेस है इन्हें 10 टाइप्स में कैटेगराइज करा गया है। नेम देखें तो अंका, भाना, दिमा, इतमग्रा, नाटक, प्रहासना, प्रकरना, सवकरना, वीथी और व्यायोग। ये 10 नेम्स हैं, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आगे हम चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो नृत्य शास्त्र से पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो नृत्य शास्त्र यहाँ पर डिस्क्राइब करें, जो यहाँ पे 10 प्लेज है ना, हमने भी बात करा इन 10, यहाँ पर जो 10 कैटेगरी हैं इन ड्रामा की जो प्लेज हैं, उसमें से जो नृत्य शास्त्र उन्होंने सिर्फ 2 को डिस्क्राइब करा है, जो कि नतका और प्रकरना, इन दोनों को डिस्क्राइब करा है। जो क्लासिकल संस्कृत प्ले है वहाँ पर कुछ रिजिड कॉन्वेंशंस, कुछ यहाँ पर रूल्स वगैरह समझ लो, कुछ परंपरा हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। और वो परंपरा क्या है वो यहाँ पर इन पॉइंट्स में लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखते हैं, जो कोई भी एक्ट प्ले होगा उसमें, जो कोई भी प्ले होगा उसमें 4 से 7 एक्ट होंगे। ठीक है, 4 to 7 एक्ट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। जो यहाँ पर जो प्लेज होंगे उनकी हमेशा हैप्पी एंडिंग होगी, यानी कि हीरो हमेशा जीतेगा और मरेगा नहीं एंड में प्ले में। उसके बाद जो प्रोटैगोनिस्ट है, प्रोटैगोनिस्ट का यानी नायक, ये भी हीरो हुआ। हीरो जो होगा वो मेल होगा, और लास्ट में उसको जो भी उसका ड्रीम होगा वो अपनी ड्रीम को अचीव करेगा लास्ट में, एंड में। उसके बाद जो प्ले होगा, प्ले को वेल डिफाइन दिखाया जाएगा, यानी प्ले का जो इंट्रोडक्शन होगा, ओपनिंग होगी, उसके बाद जो प्ले आगे बढ़ेगा, उसका प्ले का डेवलपमेंट कैसे कैसे रोका जाएगा, उसका कंक्लूजन पूरी अच्छी तरीके से प्ले को दिखाया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ यहाँ पर रूल्स वगैरह हैं जो कि संस्कृत प्ले यहाँ पर बाउंड था इन चीज़ों से। संस्कृत प्ले यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ रिचुअलिस्टिक प्रोग्रेशन को यहाँ पर फॉलो करता हुआ चला, यानी कि कुछ रस्म वसम संबंधी यहाँ पे चीज़ें जो अपने कल्चरल वगैरह से, सांस्कृतिक चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर था, उन चीज़ों को फॉलो करता था। वो इन पॉइंट्स में है, देखते हैं हम लोग। जो ये प्ले है ये स्टार्ट हुआ नंबर ऑफ प्री प्ले रिचुअल्स के थ्रू, यानी कुछ रस्म संबंधी चीज़ों के से यहाँ पर ये स्टार्ट करा गया, जिसे हम लोग पूर्व राग कहते हैं, जो कि परफॉर्म करा गया पर्दों के पीछे। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पर हमारा पॉइंट है वो है, यहाँ पर ये दिखा रहा है जो सूत्रधार। सूत्रधार कौन है? यहाँ पे बहुत वर्ड आएगा आगे, सूत्रधार। सूत्रधार मतलब नैरेटर। ठीक है, नैरेटर। और नैरेटर कौन होता है गाइस? यानी कि जो कथावाचक, जो कथा हमें सुनाएगा, नैरेटर। यहाँ पे नैरेटर जो है वो स्टेज मैनेजर है, ठीक है, और डायरेक्टर है। स्टेज पर आएगा अपने असिस्टेंट के साथ, वाइट कलर की ड्रेस पहनेगा, और डीटी जो देवता है उनकी पूजा करेगा और उनसे ब्लेसिंग्स वगैरह मांगेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, प्ले में जो लीडिंग लेडी है उन्हें बुलाया जाएगा, और उसी टाइम और प्लेस पे जो प्ले को अनाउंस करा जाएगा सूत्रधार के द्वारा, यानी नैरेटर के द्वारा। और यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देगा, जो हमारा कथावाचक नैरेटर है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देगा प्ले राइट का पूरा, प्ले स्टार्ट होने से पहले। जो थिएटर है, अगर भारत के उस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो 400% उसमें थिएटर में हुआ करते थे। जो स्टेजेस हैं वहाँ पर 2 स्टोरीड स्टेजेस हुआ करते थे, एक अपर फ्लोर होता था और एक यहाँ पर लोअर फ्लोर होता था। तो अपर फ्लोर को हम लोग सेलेस्टियल स्पेयर कह रहे हैं, यानी जो अपर वाला फ्लोर होता था वो खुला हुआ होता था, और जो नीचे टेरेस्ट्रियल यानी जो भूमि से लगा हुआ स्थल, जो एक नीचे वाला फ्लोर होता था और एक अपर फ्लोर होता था। ठीक है, इस तरीके से 2 स्टेज, 2 मंजिला वाला स्टेज हुआ करता था। जो कर्टेन्स होते थे, पर्दा जो होता था वो यहाँ पर प्ले के इम्पैक्ट को बहुत और ज़्यादा बढ़ाता था, और मास्क का इस्तेमाल नहीं करा जाता था। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो कैरेक्टर्स होते थे संस्कृत प्ले में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, और कैरेक्टर्स को 3 काइंड में यहाँ पे डिस्क्राइब करा गया है। कैरेक्टर्स में एक नायक होता था, यानी कि जो हीरो होगा प्ले का, नायिका यानी हीरोइन होगी प्ले की,
उसके बाद विदुषका जो कि यहाँ पर क्लोन यानी कॉमिक कैरेक्टर, जो हंसी मजाक करने वाला कैरेक्टर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा संस्कृत प्ले में। उसके बाद यहाँ पर जो प्ले इस तरीके से पूरा यहाँ पर डेवलप करा जाता था, लेकिन यहाँ पर कुछ रीजंस थे जो कि संस्कृत थिएटर डिक्लाइन हो गया, डूब गया संस्कृत थिएटर। वो रीज़न क्या थे? यहाँ पर अगर देखोगे संस्कृत ड्रामेटिस्ट जो हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करा, अलग अलग यहाँ पर वो पोइट्री लिख रहे थे, ठीक है, अलग अलग पोइट्री वगैरह यहाँ पर उनके ऊपर ध्यान दिया, लेकिन उसके ऊपर जो फिर वहाँ पर कुछ लोग लिरिकल राइटिंग्स लिख रहे थे, लेकिन लिरिकल राइटिंग्स ने पॉपुलैरिटी गेन कर ली उनके पोइट्री के ऊपर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो रिजिड ऑर्थोडॉक्सी थी, यहाँ पर ये जो सीमित यहाँ पे परंपरा से रिलेटेड चीज़ें अपने थिएटर्स में दिखा रहे थे, वो यहाँ पर क्रिएटिविटी को रोक रही थी, क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जो बाद में जो न्यू प्ले राइट्स आए उसमें कुछ ज़्यादा क्रिएटिविटी थी, इस वजह से यहाँ पर संस्कृत थिएटर डिक्लाइन हुआ। जो संस्कृत था यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोर एंड मोर यहाँ पे एम्बेलिश थी, यानी कि बहुत ज़्यादा संवारी जा रही थी, बढ़ती जा रही थी सब जगह। लेकिन फिर भी क्या हुआ, इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो लॉस्ट हो गई अमंग दी पीपल। उसके बाद जो यहाँ पर जो ये था बिल्कुल एकदम लिमिटेड रही रिलीजियस फेयर से, यानी क्योंकि यहाँ पे चीज़ें लोग रिलीजन से रिलेटेड दिखा रहे थे, इस वजह से फिर ये बाद में क्या हुआ, एक सीमित रह गई, कन्फाइंड यानी लिमिटेड रह गई एक रिलीजियस स्फेयर तक, यानी ब्राह्मण्स के लिए, क्योंकि ब्राह्मण्स तो ज़्यादातर होते ही हैं संस्कृत से ही, वो ज़्यादातर उनका वो होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्राह्मण्स के लिए यहाँ पर ये सीमित रह गए, ब्राह्मण्स तक ही जो संस्कृत थिएटर था। लेकिन जो अदर लैंग्वेज थी जैसे कि पाली और प्राकृत, ये इन लोगों ने जगह ले ली संस्कृत थिएटर की जगह। उसके बाद जब मुस्लिम रूलर्स एडवेंट हुए, जब मुस्लिम रूलर्स आए, तो संस्कृत थिएटर क्या हो गया, पूरा का पूरा पिछली सीट पे चला गया, पीछे चला गया बिल्कुल, और डांस और म्यूज़िक ने मुस्लिम रूलर्स के पैट्रोनेज गेन कर लिया, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने अब फोल्क थिएटर पे, और फोल्क थिएटर हैं ढेर सारे मतलब होंगे कम से कम 15-20 फोल्क थिएटर। उनके बारे में जानेंगे, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर दिखाई जाती हैं प्लेज में वो भी पढ़ेंगे। सो गाइस बने रहिएगा। और हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, संस्कृत थिएटर के बारे में सारी चीज़ें हमने जान ली हैं। तो अभी हम करते हैं फोल्क थिएटर। जो इंडिया है उसे गर्व होगा, यहाँ पे बहुत सारे रिच ट्रेडिशन है फोल्क थिएटर के, बहुत सारे फोल्क थिएटर हैं, ठीक है, बहुत सारे फोल्क थिएटर है अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के। और जो ज़्यादातर फोल्क थिएटर है वो अभी भी एग्जिस्ट हैं, अभी भी यहाँ पर वो प्ले वगैरह होते हैं, जो कि एमर्ज हुए किसमें, 15th और 16th सेंचुरी पीरियड में, ठीक। अब यहाँ पे बात करें तो समय के साथ यहाँ पे जो लव बैलेट्स वगैरह, ये लोकल हीरोज़ और इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करने लगे, सेक्युलर टोन्स, ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करने लगे, और ये सारी चीज़ें प्ले में दिखाने लगे। और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें, यानी आज़ादी के बाद की बात करें, जो फोल्क थिएटर है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और उसने सोशल विजडम को फैलाना चालू कर दिया, ठीक है, सोशली यहाँ पर थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें फैलानी चालू कर दी अपने सोशल इंटरटेनमेंट के थ्रू, सी, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं, यहाँ पे जो फोल्क थिएटर्स हैं वो क्लासीफाई करे गए हैं 3 कैटेगरीज़ में, 3 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई करे गए हैं। पहली है हमारी एक रिचुअल कैटेगरी, दूसरी है थिएटर ऑफ इंटरटेनमेंट। यहाँ पे पहली रिचुअल कैटेगरी यानी रस्म वसम से रिलेटेड यहाँ पे कुछ थिएटर प्लेज वगैरह दिखाए जाएंगे, और इनकी कुछ संस्कृति वगैरह से प्लेस वगैरह आपके दिखाए जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर थिएटर हमारा इंटरटेनमेंट है, थिएटर ऑफ इंटरटेनमेंट, यहाँ पे कुछ हंसी मजाक से चीज़ें दिखाई जाएंगी। उसके बाद हमारा आएगा साउथ इंडियन थिएटर, यहाँ पर भी हम कुछ बातें करेंगे। तो काफ़ी सारे थिएटर्स है इसके अंदर, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जो रिचुअल थिएटर है वहाँ पर एक अंकिया नाथ है, काला, रामलीला, रासलीला, भूता, रावण, ठीक है, ये सारे थिएटर्स हैं। थिएटर ऑफ इंटरटेनमेंट में बहुत ही सारे हैं, भवाली, दस खाठिया, गरोड़ा, जात्रा, करीला, माच, नौटंकी, ओजापल्ली, पंडावनी, पोवाड़ा, सवांग, तमाशा, विलुपट्टू, बांड पथिर, भवना, दशावतर और बांड। उसके बाद जो साउथ इंडियन थिएटर है वहाँ पर यक्षांगना, बुराकथा, प्रगति विशालू, बयालता, ताल मदाल, थेयम, कृष्णात्तम और कुरवंजी। तो इन सबको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, पहले से डरो मत, बहुत आसानी से डिस्कस करेंगे। आ जाओ जल्दी से, हम लोग अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और बहुत ईजिली तरीके से यहाँ पर ख़त्म करेंगे। आप भी कहोगे कि हाँ ईजिली हमारा ख़त्म हो गया। बस खाली क्या करना, आपको नोट्स बनाते रहना, जो मैंने चीज़ें हाईलाइटेड कर रखी हैं वो उसको आपको नोट्स बनाने हैं। जो रिचुअल थिएटर है हमारे, ये कब हुआ है, भक्ति मूवमेंट के द्वारा यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे पॉपुलैरिटी गेन करी, ठीक। और यहाँ पर जो परफॉर्मर होते हैं और साथ ही साथ जो ऑडियंस होती है, इन सबको यहाँ पर कम्युनिकेट करा गया फेथ टू गॉड्स के द्वारा। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे थिएटर के, वो कौन कौन से हैं। पहला है हमारा अंकिया नाथ। अंकिया नाथ थिएटर में क्या होता है, अंकिया नाथ थिएटर एक ट्रेडिशनल थिएटर है जहाँ पर एक एक्ट का प्ले होता है। असम के अंदर यहाँ पे ये प्ले वगैरह करा जाता है, और ये स्टार्ट हुआ था एक फेमस वैष्णव सेंट के द्वारा जो कि शंकरादेव हैं, और उनके शिष्य महादेव के द्वारा 16th सेंचुरी एडी में ये स्टार्ट करा गया।
ये परफॉर्म करा जाता था एक ओपेरा स्टाइल में और दर्शाता था कृष्ण जी के जो लाइफ इंसिडेंट्स थे, उन चीज़ों को अपने प्लेस के द्वारा दिखाते थे। अब जो सूत्रधार यानी नरेटर है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस का होता था, जिन्हें हम लोग कहते थे गायन बयान मंडाली, जो कि प्ले करते थे खोल सिंबल यानी मंजीरा वगैरह बजाते थे और प्ले को यहाँ पर जारी रखते थे। और जो यहाँ पे इस प्ले का एक यूनिक फीचर है कि यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल करा जाता था ताकि सोशल एक्सप्रेशंस को वो लोग दिखा सकें। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रिचुअल थिएटर पर, जो कि है काला। ये एक एंशियंट फोल्क थिएटर है वैष्णवती ट्रेडिशन का। ये ज़्यादातर बेस्ड होता है लाइव्स के ऊपर और अवतार, विष्णु जी के जो अवतार हैं उन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ये लोग प्लेस वगैरह दिखाते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांचेस हैं काला की, वो है दशावतार काला, गोपाल काला और गौलम काला। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फोल्क थिएटर है वो है रामलीला। रामलीला समझ में आ गया होगा, वो रामायण वगैरह दिखाएंगे प्ले में, जैसा हमारा दशहरा वगैरह में दिखाई जाती है ना। दशहरा के पहले जो रामलीला चलती है, फिर दशहरा के दिन रावण को मारते हैं राम जी, तो ये सारी चीज़ें प्ले में दिखाई जाती है। ये एक पॉपुलर फोल्क थिएटर है उत्तर प्रदेश के रीजन में। यहाँ पर हम लोग कुछ रामायण से चीज़ें दिखाते हैं, सॉन्ग्स वगैरह, डांस, डायलॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। और जो दशहरा का पहले का कुछ टाइम होता है वहाँ पर हम लोग ये पूरा प्ले परफॉर्म करते हैं। ये परफॉर्म करा जाता है मेल एक्टर्स के द्वारा, और जो सीता जी का रोल होता है वो भी यहाँ पर हालांकि मेल एक्टर्स ही यहाँ पर रोल निभाते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फोल्क थिएटर, दैट इज़ रासलीला। ये एक डांस ड्रामा इनेक्टमेंट है एडोलिसेंट, यानी कि कुछ बचकाने यहाँ पे जब छोटे छोटे थे कृष्ण जी और राधा जी, उनके जो यहाँ पर प्रेम कथाएं हैं उनको यहाँ पर रासलीला में प्ले में दिखाया जाता है, और ये पॉपुलर है गुजरात रीजन में। उसके बाद आता है हमारा भुत्ता। ये फोल्क थिएटर, इसका मतलब होता है स्पिरिट यानी जोश भरा। ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है पूजा करने की। यहाँ पे एक पुराना तरीका है पूजा करने का। किनकी पूजा? जो कि मर चुके हैं, जो पूर्वज मर चुके हैं उनकी पूजा करते हैं इस प्ले में। और यहाँ पे ये प्रिविलेंट है कन्नारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। उसके बाद आता है हमारा रम्मन हमारा रिचुअल थिएटर है, फोल्क का रिचुअल थिएटर। वो यहाँ पर एक रिचुअलिस्टिक थिएटर है गढ़वाल रीजन का, उत्तराखंड का, और इसे लिस्ट में करा गया है, तो यहाँ पर टिक लगा लेना इंपॉर्टेंट है। इसे यूनेस्को ने अपने रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में डाला है रम्मन को। और हम लोग अभी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, हमारा चैप्टर नंबर 10 है, उसमें हम लोग सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो अब थिएटर्स ऑफ एंटरटेनमेंट में आता है, यानी फोल्क थिएटर के जो एंटरटेनमेंट थिएटर्स थे वो कौन कौन से थे। जो ये फॉर्म ऑफ थिएटर थे ये बहुत ज़्यादा सेक्युलर थे, यानी कि ये कोई किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं थे, यानी कि सबके लिए थे ये थिएटर्स जो थे। यहाँ पर नरेशन दिखाते थे, स्टोरी टेलिंग बताते थे, और ज़्यादातर फोकस करते थे लव के ऊपर, वेलर करेज यानी वीरता के ऊपर दिखाते थे, और सोशल कल्चरल यहाँ पर ट्रेडिशंस के ऊपर दिखाते थे। तो एंटरटेनमेंट के दौरान यहाँ पर एंटरटेनमेंट के रूप से ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाते थे रूरल पीपल को। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट थिएटर एंटरटेनमेंट का वो है भवई। ये एक पॉपुलर फोल्क थिएटर फॉर्म है गुजरात और राजस्थान का। ज़्यादातर ये गुजरात के कुछ और राजस्थान के कथियावर रीजन में यहाँ पर ये प्ले वगैरह होते हैं। और जो ये फॉर्म है यहाँ पर क्या दिखाते हैं, डांस के साथ साथ यहाँ पर स्मॉल प्लेस दिखाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं वेशा और स्वंगा अभी हम आगे पढ़ेंगे। ईच जो यहाँ पर उसके जो खुद के ओन प्लॉट होते हैं, यानी कि एक्ट वगैरह होते हैं, उन सारी चीज़ों में यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। डांस वगैरह भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है प्ले में। जो ये थीम होता है प्ले का, इसका रोमांटिक होता है, जैसा हमने भी पढ़ लिया, लव से रिलेटेड ये सारी चीज़ों को प्ले में अपने दिखाते हैं भवई। उसके बाद ये जो प्ले है यहाँ पर, इसके साथ साथ यहाँ पे सेमी क्लासिकल म्यूज़िक भी बजाया जाता है। प्ले के साथ साथ प्ले चलता भी रहेगा और सेमी क्लासिकल म्यूज़िक भी बजेगा। तो यहाँ पे ये जो प्लेड करा जाएगा वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि भंगाला, झंझा, तबला का इस्तेमाल करते हैं। और जो सूत्रधार यानी नरेटर है, इसे नायक कहते हैं हम इस प्ले में भवई में, जो कि यहाँ पे भवई थिएटर में नायक कौन, हीरो का रोल निभाता है हमारा सूत्रधार। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट है वो है दस कथिया। यहाँ पे ये एक फोल्क थिएटर फॉर्म है उड़ीसा रीजन में। यहाँ पे ये प्ले वगैरह करे जाते हैं। इस फॉर्म में क्या होता है, दो नरेटर्स होते हैं, एक गायक होता है जो कि चीफ सिंगर होता है, जो सबसे ऊपर गाता है, और दूसरा होता है पलिया जो कि को नरेटर होता है। और जो नरेशन होता है यानी जो कथा होती है, इसके साथ साथ यहाँ पे ड्रामेटिक म्यूज़िक भी बजाया जाता है, जो कि वुडन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का, जो लकड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट होगा उससे म्यूज़िक बजाया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हम कठिया। इस वजह से यहाँ पे नाम पड़ा 10 कठिया। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो थर्ड हमारा थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट है वो है गरोड़ा। ये एक पॉपुलर आर्ट फॉर्म है कहाँ की, गरुड़ ब्राह्मण कम्युनिटी की, जो कि गुजरात में है। और ये लोग पेंटेड पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं स्टोरीज़ को बताने के लिए। रोमांस और वीरता से रिलेटेड, ब्रेवरी से रिलेटेड ये लोग स्टोरीज़ अपने बताते हैं। उसके बाद आता है जात्रा। ये एक पॉपुलर फोल्क थिएटर है ईस्टर्न इंडिया का,
ये जनरली ओपन एयर परफॉर्मेंस होता है, खुली खुली हवा में परफॉर्म करा जाता है और ये इनिशिएट करा जाता है वैष्णवी सेंट के द्वारा, जो कि श्री चैतन्य यहाँ पे कह रहे हैं। जो यात्रा है ये अपनी कृष्ण जी की जो टीचिंग्स है, कृष्ण जी ने जो अपनी टीचिंग्स फैलाई हैं उनको ये यात्रा प्ले फैलाता है। उड़ीसा में जो ये पॉपुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रीट थिएटर होता है उसे हम लोग सनी यात्रा भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा करीलिया। करीलिया ये एक अनदर फॉर्म ऑफ ओपन एयर थिएटर है। यहाँ पे भी खुली हवा में जो ये परफॉर्मेंस वगैरह करा जाता है। ये पॉपुलर है हिमाचल प्रदेश में। जो जनरली जो स्टेज होता है यहाँ पर ये फेयर्स फेस्टिवल्स के दौरान यहाँ पे परफॉर्मेंस करी जाती है। पूरी रात यहाँ पे परफॉर्मेंस चलता है। स्मॉल प्लेज, छोटे छोटे प्लेज, स्किट्स वगैरह यहाँ पे परफॉर्म करे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा मार्च। ये हमारा फोक थिएटर है मालवा रीजन में, मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में, और ये बेस्ड होता है मैथोलॉजिकल थीम्स के द्वारा। यहाँ पे पौराणिक यहाँ पे कथाएं वगैरह सुनाते हैं यहाँ पर अपने प्लेज में। फिर उसके बाद यहाँ पे पहले तो ये करते थे, लेकिन बाद में रोमांटिक चीज़ें यहाँ पर ये अपने प्ले में दिखाने लगे। फिर जो यूनिक फीचर है इस फॉर्म का, वो डायलॉग्स वगैरह, इनकी जो डायलॉग्स डिलीवरी है वो कपलेट फॉर्म में होती है, यानी कि 2 लाइन में डायलॉग बोलते हैं, 2 लाइन वाला, जिससे यहाँ पर रंगत दोहा के भी यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद आता है नौटंकी। नौटंकी यहाँ पर एक ऑफशूट है स्वंग का। नौटंकी जो है ज़्यादातर पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया में, जो कि मेंशन करी गई है अब्दुल फजल एनी अकबरी में। जो प्लेज हैं यहाँ पे थीम होते हैं अराउंड हिस्टोरिकल, सोशल और फोल्क टेल्स के ऊपर। ठीक है, हिस्टोरिकल, सोशल और फोल्क टेल्स यहाँ पे प्लेज वगैरह यहाँ पे करे जाते हैं। डांस और म्यूजिक भी साथ में किया जाता है। जो डायलॉग्स डिलीवर करे जाते हैं वो एक लिरिक फैशन में करे जाते हैं। साथ में यहाँ पे बीट्स ऑफ ड्रम का भी काम होता है। ड्रम जो है, ड्रम धप 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 बजाते हैं, बीट भी इस्तेमाल करी जाती है, जिसे हम लोग नगारा कहते हैं। और उसके बाद लेटर पीरियड में बाद में उसके क्या हुआ, जो 2 स्कूल ऑफ नौटंकी यहाँ पे पूरे इम्पोर्टेंस अपनी प्राप्त करी। नौटंकी के 2 स्कूल फिर बाद में आए और उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली। वो कहाँ पे आए, कानपुर और लखनऊ में। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा ओजापल्ली। ये भी थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट में ही आता है। एक ये यूनिक नैरेटिव थिएटर फॉर्म है आसाम का। यहाँ पर क्या होता है, फेस्टिवल्स ऑफ मनसा और सरपेंट गॉडेस से रिलेटेड चीज़ें को यहाँ पर अपने प्लेज में दिखाते हैं। जो नरेशन होता है यहाँ पर वो बहुत लंबे लंबे अफेयर्स वगैरह, और जो 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं इसके, वो बनिया खंडा, भतियाली खंडा और देव खंडा के ऊपर यहाँ पर दिखाया जाता है। जो ओजा है वो यहाँ पर, ओजा यहाँ पे ओजापल्ली नाम है ना, ओजा जो है वो मेन नैरेटर होता है, पली जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं कोरस के। ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग पोवाड़ा पे। पोवाड़ा जो हमारा थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट है उसे कवर करते हैं। यहाँ पर जो जब शिवाजी ने अपने विरोधी अफजल खान को मारा था, ठीक है, तो ये प्ले यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, जो कि यहाँ पर शिवाजी की जो हीरोइक डीड्स है उनको, उनकी प्रशंसा करता है। फिर यहाँ पर ये लेटर में बाद में इसे पोवाड़ा कहा गया। फिर बाद में ये क्या हो गया, प्ले के रूप में दिखाने लगे, और प्ले के रूप में यहाँ पे वीरता और ये सब फोल्क म्यूजिशियंस के साथ वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाने लगे। ठीक। और जो पॉपुलरली यहाँ पे कहाँ पे पॉपुलर हुआ, महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है हमारा स्वंग। स्वंग बहुत जगह पढ़ लिया, अभी हम पढ़ते हैं स्वंग में क्या है। ये है पॉपुलर रीजन पंजाब और हरियाणा में। यहाँ पर ये प्ले वगैरह होते हैं, जो ज़्यादातर ये म्यूज़िकल ड्रामाज हैं, गाए जाते हैं वर्सेस में। ठीक है, वर्सेस क्या होता है, छंद में गाए जाते हैं। और यहाँ पे म्यूज़िक्स भी होता है। म्यूज़िक कैसा होता है, एक तारा म्यूज़िक या फिर हारमोनियम का म्यूज़िक, सारंगी, ढोलक, खरताल का म्यूज़िक भी यहाँ पर इस्तेमाल करा जाता है। उसके बाद आता है तमाशा। ये हमारा एक फोल्क थिएटर का फॉर्म है, जो कि महाराष्ट्र के रीजन में पॉपुलर है। अपने ये ह्यूमर और एरोटिक कंटेंट के लिए जाना जाता है। संतुष्ट और वासना कंटेंट के ऊपर जाना जाता है। जो यूनिक फीचर है तमाशा का वो है फीमेल कैरेक्टर्स होती हैं इसमें। ठीक है, फीमेल कैरेक्टर्स होती है जो कि प्ले को यहाँ पे मेल रोल्स का प्ले करती हैं। ठीक है, मेल का यहाँ पे जो मेल का रोल होता है उसे प्ले करती हैं। जो तमाशा परफॉर्मेंस है ये जनरली यहाँ पे लवानी सॉन्ग्स के द्वारा अकम्पनाइड करा जाता है। वीडियो को रॉक और लवानी सॉन्ग्स बताओ मुझे, लवानी सॉन्ग्स के बारे में कुछ लाइनें। मैंने आपको इससे पहले जो म्यूज़िक्स हैं उसमें पढ़ाया है। उसके बाद आता है विल्लूपट्टू। विल्लूपट्टू यहाँ पे जो टर्म है इसे बो सॉन्ग कहते हैं। ये एक फॉर्म है म्यूजिकल थिएटर पॉपुलर, जो कि पॉपुलर है डेक्कन में, जहाँ पर रामायण से रिलेटेड स्टोरीज़ वगैरह यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, रामायण से रिलेटेड स्टोरीज़ बताते हैं। उसके बाद आता है भांडपथेर, जो कि एक फोल्क थिएटर है जम्मू और कश्मीर का। ये सेक्युलर है आउटलुक में, ठीक है, और ये परफॉर्म करा जाता है मुस्लिम्स के द्वारा। और यहाँ पर म्यूज़िक, डांस और ड्रामा तीनों ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है भवना। एक फोल्क थिएटर है आसाम का, स्पेशली जो कि यहाँ पर मुजुली आइलैंड है वहाँ का। जो आइडिया है इस थिएटर का वो है रिलीजियस और मोरल मैसेजेस को फैलाना पीपल के, यहाँ पर पीपल के पास, अब इंटरटेनमेंट और ड्रामा के थ्रू। ये एक प्रेजेंटेशन है अंकिया नाथ का वैष्णवती थीम्स का, जो यहाँ पर हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो सॉन्ग्स और म्यूज़िक्स हैं वो इनमें दोनों में परफॉर्म करे जाते हैं। सॉन्ग्स और म्यूज़िक दोनों चीज़ें यहाँ पर परफॉर्म करी जाती है। उसके बाद आता है दश अवतार। ये पॉपुलर फॉर्म है ड्रामा का, फार्मर्स के द्वारा यहाँ पे परफॉर्म करा जाता है कोंकण रीजन में। ठीक है,
नोटेबली यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिंधुदुर्ग जो कि महाराष्ट्र में है, और नॉर्थ गोवा में भी यहाँ पर ये प्ले वगैरह होता है। और यहाँ पे ये एक ऑनर है जो कि 10 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु को दर्शाते हैं, यानी कि 10 अवतार, जो विष्णु जी के 10 अवतार हैं उन चीज़ों को प्ले में दिखाते हैं। उसके बाद आता है नकल और भांड। नकल से आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि नकलची, ठीक है, जो कॉपी करे। जो ये एक मिमिक्री होती है ना, एक दूसरे की नकल करने वाली मिमिक्री बेस्ड परफॉर्मेंस है, जो कि पंजाब और उसके कुछ सटे हुए एरियाज़ में परफॉर्म करा जाता है। और जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं उसे बहरूपिया कहते हैं या फिर नकलची कहते हैं। नकलची को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इम्पर्सनेटर। ये इन्हें कुछ ऐसा कहते हैं। ये जो परफॉर्म करा जाता है 2 आर्टिस्ट के थ्रू, यहाँ पे नकल और भांड जो प्ले है परफॉर्म करा जाता है, और 2 आर्टिस्ट कौन होंगे और वो दोनों मिमिक्री करेंगे, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग थिएटर्स ऑफ साउथ इंडिया पर। तो अब साउथ इंडियन थिएटर्स को कवर करते हैं। जब संस्कृत क्लासिकल थिएटर डिक्लाइन होने चालू हुए नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, कौन से कितने पीरियड के टाइम, अराउंड 8th सेंचुरी एडी के आसपास, तो यहाँ पर इन्हीं ने ही पॉपुलैरिटी गेन कर ली सदर्न पार्ट्स में, ठीक। तो साउथ इंडिया क्या कर रहा था, वो ज़्यादा जोर दे रहा था डांस के ऊपर, ठीक है, और जो नॉर्थ इंडिया था वो म्यूज़िक के ऊपर जोर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे साउथ इंडिया क्या कर रहा था, उसने ज़्यादा एम्फेसिस दिया डांस के ऊपर। पहला जो हमारा थिएटर आया साउथ इंडिया का वो है यक्षगाना, ठीक है। एक यहाँ पर ये ओल्डेस्ट थिएटर ट्रेडिशन कहा जा रहा है, जो कि प्रिवलेंट है यहाँ पर अभी तक, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। और ये ओरिजिनेट हुआ था रॉयल कोर्ट्स में, किनकी रॉयल कोर्ट में, विजयनगर की एम्पायर की। और यहाँ पे परफॉर्म करा जाता था पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा, जिस कम्युनिटी को कहते थे हम लोग जकूला वारू, ठीक। और ओरिजिनली बात करें तो एक लार्जली डिस्क्रिप्टिव डांस ड्रामा है, ठीक है, डांस के साथ साथ ड्रामा है जहाँ पे एक सिंगल आर्टिस्ट करता है काम, और उसके बाद यहाँ पर एक टिपिकल डांस ड्रामा बन गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट साउथ इंडियन थिएटर है वो है बुर्रा कथा, एक पॉपुलर डांस ड्रामा, ये भी डांस ड्रामा है। ये आंध्र प्रदेश में भी, ये भी आंध्र प्रदेश में भी फॉलो करा जाता है। उसके बाद जो ये इसका जो बुर्रा कथा वर्ड है, ये डिराइव कहाँ से हुआ है, बुर्रा से, यानी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, यानी ताल वाले ड्रम वगैरह, तबला वगैरह, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पे वर्ड निकला है। और ये परफॉर्मेंस के दौरान ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ताल वाले। और जो ये परफॉर्मेंस है, यहाँ पे 2 आर्टिस्ट होते हैं, एक नैरेटर होता है और 2 वंथाज, सॉरी 3 आर्टिस्ट होते हैं, या फिर कुछ आर्टिस्ट होते हैं जहाँ पर मेन आर्टिस्ट होता है, ठीक है, और नैरेटर, जैसे मतलब कि ये जो ड्रामा है बुरा कथा, इसमें एक नैरेटर होता है, 2 वंथाज होता है, वंथाज यानी कि को आर्टिस्ट, ठीक है, जो कि रिदम और कोरस देते हैं और दूसरा प्ले करके दिखाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रगति वेशालू, एक फोक ट्रेडिशन पॉपुलर हुआ है तेलंगाना में, तेलंगाना रीजन में, और साथ ही साथ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के यहाँ पे भी ये पॉपुलर है। ये जो इसका प्राइमरी रोल क्या है, ये प्लेइंग एक्ट है और प्रिंसिपल कैरेक्टर के रिवॉल्विंग अराउंड दिखाता है, जैसे कि वेशम, डिस्गाइज वगैरह यहाँ पर दिखाता है, और उससे कुछ सब कैरेक्टर्स, डिस्गाइज यानी मुँह छुपा के यहाँ पर कुछ वगैरह, ऐसे कुछ किसी को डिस्गाइज करके यहाँ पर दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है बयालता। ये है एक ओपन थिएटर है, यानी कि खुली हवा, ये वाला खुली हवा वाला थिएटर, एकदम खुला। जो ट्रेडिशन है कर्नाटका का, ये परफॉर्म करता है जब किसी वहाँ पर देवता की पूजा करी जाती है। यहाँ पे जनरली 5 टाइप्स के बयालताज हैं, एक दशरथ, सन्नाथ, दोदत्ता, परिजता, यक्षंगा, ठीक है। जो स्टोरीज होती हैं इनकी किस पे बेस्ड होती हैं, राधा कृष्ण जी के यहाँ पे प्रेम कथाओं से रिलेटेड स्टोरीज वगैरह ये अपने प्लेज में दिखाते हैं। ताल मडाले की बात करें, जो ताल है ये एक मंजीरा वगैरह की तरह है, ठीक है, ड्रम वगैरह की तरह है। ये जनरली कंसीडर करा जाता है प्रीडिसेसर ऑफ यक्षंगा, यक्षंगा के जो पूर्वज थे उनको कंसीडर करता है। जो प्ले होता है ये परफॉर्म करा जाता है, बैठे बैठे यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, कोई कॉस्ट्यूम नहीं होता, कोई डांस नहीं होता, कोई एक्टिंग नहीं होती। तो होता क्या है, तो मतलब बैठ के यहाँ पे कुछ यहाँ पर अपनी उनसे रिलेटेड चीज़ें बताते होंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है साउथ इंडियन थिएटर थैयाम, ये जो परफॉर्म करा जाता है केरला में, और ये सिमिलर है कर्नाटका में जो यहाँ पर परफॉर्म करा है भूता, जो हमने पढ़ा था ना, भूता कोला से बिल्कुल सिमिलर है। ये भी एक ओपन थिएटर है और ये परफॉर्म करा जाता है लोकल टेम्पल्स के सामने, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एंसेस्टर्स के लिए फॉलो करा जाता है, पूर्वज के लिए। और जो थीम्स होते हैं वैष्णविज्म, शक्तिज्म, शिवाइज्म, ये सारे कॉमन थीम है, इन सब का इस्तेमाल करा जाता है। जो एक्टर्स होते हैं इन प्ले में, थैयाम प्ले में, ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हेड गियर और कलरफुल थीम्स वगैरह पहनते हैं। उसके बाद आता है हमारा कृष्णात्तम, ये कलरफुल डांस ड्रामा ट्रेडिशन है केरला का, जो कि ओरिजिनेट हुआ मिड 17th सेंचुरी में। और यहाँ पर क्या वर्क्स होते हैं, कृष्ण गीति, यहाँ पे कुछ कृष्ण से रिलेटेड यहाँ पे काम होता है। और ये कार्निवल होता है, यानी कि मेला वगैरह होता है, जो 8 दिन तक ये प्ले चलता है, ठीक है, 8 दिन तक प्ले चलता है। परफॉर्मेंस होती है, हर रात परफॉर्मेंस होती है। और यहाँ पर जो कृष्ण जी की पास्ट लाइफ स्टोरीज हैं, इंसिडेंट्स हैं, उन सारे को अपने प्ले में बताते हैं। उसके बाद जो लास्ट है हमारा साउथ इंडियन थिएटर का, वो है कुरुवंजी।
ये ओरिजिनेट हुआ 300 साल पहले, और कुरुवंजी जो है वो यहाँ पर तमिल पोइट्री और सॉन्ग्स के लिए जाना जाता है। जो फर्स्ट कुरुवंजी कंपोज्ड हुआ वो थिरुकुतराजप्पा कवियार ने करा। जो बेसिक थीम था ये यहाँ पर लव स्ट्रक्स, हीरोइन यहाँ पर इन सब चीज़ों से यहाँ पे प्रेम से रिलेटेड और लव से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर अपने प्ले में बताते हैं। कुरुवंजी जो इसका मतलब है फॉर्चून टेलर, यानी लक के बारे में बताना। लक जो होता है ना, लक LUC के, फॉर्चून टेलर है कुरुवंजी का मतलब, जो कि यहाँ पर हीरोइन का लक बताया जाता है इसमें प्ले में। जो कुरुवंजी परफॉर्म करा जाता है डांस बैलेट फॉर्म में भरतनाट्यम के साथ। भरतनाट्यम जो कि एक प्रिंसिपल डांस फॉर्म है तमिलनाडु का। ठीक, तो गाइज यहाँ पर होता है हमारा इंडियन थिएटर ख़त्म, और इंडियन थिएटर में हमारा एक टॉपिक यहाँ पर बच जाता है जो कि मॉडर्न इंडियन थिएटर है। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है मॉडर्न इंडियन थिएटर। इसे हम लोग चैप्टर नंबर अपना जो 8 स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा इंडियन प्यूपिट्री के ऊपर, तो वहाँ पर हम लोग इसे डिस्कस कर लेंगे और साथ में उसे वो चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। सो गाइज आप ये समझ के चलिए आपका जो चैप्टर नंबर 7 है इंडियन थिएटर है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमने सारे थिएटर्स को कवर कर लिया है। तो गाइस कैसा लगा थम्स अप करके बता सकते हैं आपको लेक्चर कैसा लगा, और आप नोट्स बनाते रहना। मैंने चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है, तो गाइस उन्हीं चीज़ों के नोट्स बना लेना, वो आपको बहुत ज़्यादा काम पड़ेंगे, और आप रिवीजन करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाद में हम कोशिश करेंगे कुछ MCQs वगैरह ले आएँ ताकि आपको और भी ज़्यादा ईजिली हो जाए आर्ट एंड कल्चर को समझना। सो गाइज यहाँ पर टॉपिक टू टॉपिक समझाया गया है नितिन सिंघानिया, बिल्कुल एकदम। जो यहाँ पर आप खुद सारे लेक्चर देख के एक बार बुक देखना, एकदम पेज टू पेज समझाया गया है। जो भी चीज़ें हैं सारी कुछ आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करा गया है। तो गाइज़ यहाँ पर हम अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। यहाँ पर 3 बड़े बड़े बैचेस चल रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। UPSC CSE जो 2021 की तैयारी करा रहे हैं, 2020 और 21 की यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं स्टडी IAS, ठीक है, तो गाइज स्टडी IAS को कोड अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू यूज स्टडी IAS कोड वाइल टेकिंग द एनी सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। तो गाइज यहाँ पर हमने बात कर ली सब्सक्रिप्शन की, और आप ऐसे ही यहाँ पर कवर करते रहिए चीज़ें। मैं यहाँ पर जल्दी से जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी बुक को ख़त्म कर दूँ। तो अभी हम चैप्टर 8 भी एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे जो हमारा इंडियन पोएट्री है। चैप्टर 9 भी एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे। चैप्टर 10 भी एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे। जो बड़े बड़े चैप्टर्स थे उनके काफ़ी सारे पार्ट्स बने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट भी हैं वो चैप्टर्स, इस वजह से यहाँ पर अब जो मैं चैप्टर्स आएंगे मैं कोशिश कर रहा हूँ उन्हें थोड़ा बहुत कंप्रेस करने की और थोड़ा स्पीड में उन्हें पढ़ाने की। सो गाइस यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। मिलेंगे आप लोगों से हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय।